में भाई वीरेंद्र जी, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं आपको? क्या जानकारी है? इन लोगों पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, कसर तो किसी ने नहीं छोड़ी जिसने मौका पाया और माल हिसाब किताब बराबर किया। ये सवाल सबके मन में है कि ये कार्रवाई क्या खाली छोटे लोगों तक सीमित रहेगी या बड़े लोगों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि ये मामला 200 करोड़ 300 करोड़ अलग अलग लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इस तरह की चोरी का है। अब इतनी बड़ी चोरी खाली टिन्नू यादव पर डाल के भाग ले कोई, तो ये हजम नहीं होगी बात। आज जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर हैं और टिन्नू यादव के साथ मिश्रा, शुक्ला, पांडे, फिर यादव, ये सब गिरफ्तार किए गए हैं। और इसमें बैंक के आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी हैं और कुछ लोग मनीष यादव वो हैं जिनको टिन्नू यादव के रिश्तेदार बताया जाता है, उनको रखवाया था उन्होंने अपने यहाँ। ये सब आज जेल गए। 60 लाख रुपया के आभूषण और नकदी बरामद होने की बात कही जा रही है, लेकिन अयोध्या में 60 लाख तो बहुत मामूली बात है। हीरा जवाहरात, सिल्ली, इन सब पर भी जानकारी आनी चाहिए क्या हुआ इनका। जब विहिप जैसे संगठन इसको डकैती करार दे चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद, तो फिर अब किसी और आरोप की जरूरत नहीं रही किसी और दल के। भाजपा के लिए ये प्रश्न प्रतिष्ठा का है, क्योंकि अयोध्या के नाम पर उसने देश भर में संजीवनी हासिल की और बीजेपी की कई सरकारें अयोध्या के नाम पर बनी और गईं। आज देश में जो प्रतिष्ठा है वो राम मंदिर आंदोलन के नाते है। अगर राम भक्त हैं तो चंदा चोरी पर चुप ना रहें, उनको बोलना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर 500 सालों के संघर्ष के बाद बना है, कोई एक दिन में नहीं बना है। और कई सारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी, बहुत आंदोलन हुए, बहुत लोगों ने कष्ट झेला है इसके लिए। अब जब राम मंदिर बनने आया तो जमीनों की दलाली खानी शुरू हो गई, मुआवजा लूटने लगे लोग, उस बदनामी से राहत मिली, तो अब चंदा चोरी का एक नया बवाल आ गया। जहां जो पा रहा है कोई मौका छोड़ नहीं रहा। इसका मतलब यही हुआ कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों के जो दान है, लोगों की आस्था है, जो उन्होंने ईश्वर के सामने अपनी अर्पण किया है वस्तु, उन सबको लोगों का कोई हिसाब नहीं। लूटपाट, किनारे, खाए पी के बराबर ये कर दो। बिरजा जी, जूता चप्पल चोरी होता था, हम लोगों ने कभी इसका बुरा नहीं माना कि मंदिर गए, मान लो जूता चप्पल चोरी हो गया, बहुत भीड़ है, इधर उधर चला गया। लेकिन अब आस्था का पैसा चोरी हो जाएगा, दान का पैसा चोरी हो जाएगा, सोना चांदी चोरी होने लगेगा, ये बहुत गंभीर बात है। मुकदमा लिखा गया है तो दूध का दूध कहा जा रहा है, पानी का पानी, तो करके दिखाओ दूध पानी। क्योंकि पीएमओ से पत्र आया और चंपत राय ने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे कोई, तो किसकी बात मानी जाएगी? अब इस देश में किसकी औकात है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का जवाब न दे? जिसके पास इस बात का साहस होगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, वही नहीं देगा, और कौन देगा? इसके अलावा तो किसी में दम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, लगा दे, अभी वो पकड़ लेगी। सेंटर के पास तो बहुत पावर है, लेकिन समस्या इसी बात की है कि पता नहीं वो लगेंगी कि नहीं लगेंगी। बिरजेश जी, नैतिकता का आज जो तकाजा है, अगर उसका लोप नहीं हुआ है तो फिर नए मापदंड स्थापित किए जाएं, क्योंकि इस देश ने बहुत सारे लोगों के त्याग को देखा है। आज राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लोगों के भी इसी त्याग की जरूरत है। भाई, कहा गया कि चोरी हो गई, लूट हो गई, जांच हुई, लूट का माल पकड़ा गया, लुटेरे पकड़े गए, बरामदगी हो गई। अब आका
या जो संरक्षणदाता हैं उनकी भी पहचान हो, वो भी सामने आए, जी। क्योंकि राम के नाम पर आस्था की लूट की गई है। और हिंदू कोई सोया तो है नहीं, वो तो सवाल पूछेगा। लेकिन चूंकि आज इस देश में कई अफवाहें उड़ी कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे की कोई सच्चाई सामने नहीं आई। तो इस्तीफा अगर दिया तो सच्चाई आनी चाहिए, और इस्तीफा नहीं दिया तो ट्रस्ट में पदाधिकारी हैं, बने हुए हैं। जिम्मेदारी बड़े लोग क्यों नहीं लेते, वो क्यों बचते हैं, ये बड़ा सवाल है। आज अयोध्या फैजाबाद के एक मशहूर शायर हुए रफीक सदानी, और उन्होंने इस राम मंदिर को भी बहुत करीब से देखा था, बहुत सारी उनकी साहित्य। राजू दास जी कृपया सर वेट करिएगा, वीरेंद्र जी कर लें फिर आता हूँ जी। राजू दास जी आपकी बात सुन के कुछ भावुक हो गए थे, हाथ उठा रहे थे, तो मैंने कहा वीरेंद्र जी बोलें फिर चलता हूँ। बोले वीरेंद्र जी। राजू दास जी ने आज बड़ी संयमित भाषा का इस्तेमाल किया, वो बड़े सदे हुए बोल रहे हैं। अमूमन वो बड़े आक्रामक बोलते हैं, लेकिन आज वो भी शायद इस स्थिति में नहीं है कि बहुत ज्यादा चंदा चोरी के मामले पर बेबाकी से बात रख पाए, ऐसा लगता है। एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है, अब क्या चाह रहे हो, फायरिंग कराने अपने ऊपर मिसाइल गिरवाए। मैं राजू दास जी का कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि इस स्थिति में रहें। आप वीरेंद्र जी उकसाए नहीं उन्हें, आप कंप्लीट करें। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट पर पहले ईरान ने पाबंदी लगाई, फिर अमेरिका ने भी डेरा डाल दिया है। शायद स्थिति ऐसी ही है। सुनिएगा जी। रफीक सदानी ने बड़ा व्यंग्यात्मक लाइनें लिखी हैं कि देख के बोले हजारी, ओ फो एक शिकार इतने शिकारी, ओ फो चंद्रा स्वामी राव जी सुखराम जी देश में इतने पुजारी, ओ फो मंदिरों मस्जिद में न जूता बचे, यह कदर चोरी चकारी, ओ फो ओ भाजपा बसपा में साझादारी भय रही, ओ भेड़िया बकरी मायारी, ओ फो ओ हर परेशानी का अड्डा मोर घर, देख के बोले बुखारी, ओ फो ओ हर महकमा घूम के देखा रफीक, यह कदर ईमानदारी, ओ फो। बहुत शुक्रिया ओफो वीरेंद्र जी, ओफो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।